हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ इज़ रवि रंजन। स्टूडेंट, हम लोग क्लास 10th के एक्स्ट्रा सब्जेक्ट एग्रीकल्चर्स को पढ़ रहे हैं, जिसमें ऑलरेडी हम लोगों ने सीरियल्स क्रॉप्स में राइस, व्हीट, मेज को पढ़ चुके हैं। पल्स क्रॉप्स हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में चिकपिया, पिजोनपिया, पी, लेंटिल, ब्लैक ग्राम्स को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम लोग ग्रीन ग्राम्स को पढ़ेंगे। स्टूडेंट, ग्रीन ग्राम का जो साइंटिफिक नेम्स होता है वो रेडिएटा है। ये जो है थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट पल्स होता है आफ्टर चिकपिया एंड पिजोनपिया के बाद। स्टूडेंट, ग्रीन ग्राम को हम लोग मूंग के भी नाम मूंग के नाम से भी जानते हैं। ये जो मूंग्स होता है स्टूडेंट, प्रोटीन रिच स्टेपल्स फूड होता है, जिसके अंदर 25% प्रोटीन्स होता है। और ये जो है ड्राउट रेसिस्टेंस क्रॉप्स होता है, जो कि सुटेबल्स है समर कल्टीवेशन के लिए। ड्राई लैंड फार्मिंग एंड प्रीडोमिनेंटली यूज होता है इंटर क्रॉप एंड अदर क्रॉप्स बीइंग अ शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स। ये भी शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स भी है। अगला पॉइंट है इसका जो है स्टूडेंट, इंडिया में जो एरिया कवर्ड है लगभग वो 3.11 मिलियन हेक्टेयर्स एरिया में हम लोग जो है ग्रीन ग्राम का एग्रीकल्चर करते हैं। क्लाइमेट की बात कर लें, क्लाइमेट और सॉइल की जब हम बात करते हैं तो इसमें जो है ग्रीन ग्राम जो है मेनली जो है ट्रॉपिकल क्रॉप्स होता है, ठीक है। और इसको सब ट्रॉपिकल्स रीजन में भी कल्टीवेटेड किया जाता है। एरिया जो है ये एरिया जो है 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के बीच में हम लोग इसका एग्रीकल्चर कल्टीवेशन करते हैं। कल्टीवेटेड जो होता है ये ऑल द ईयर्स अराउंड इन द पेनिनसुलर्स इंडिया में होता है। ये मेनली जो है खारिफ, स्प्रिंग्स एंड समर सीजन्स में होता है इन नॉर्दर्न इंडिया में। इसके लिए जो रेनफॉल की बात करें तो रेनफॉल में ये एनुअल रेनफॉल जो होता है वो 50 to 75 सेंटीमीटर होना चाहिए। और एल्टीट्यूड की बात करेंगे तो सी लेवल से 2000 मीटर जो है एबव एल्टीट्यूड पर हम इसका एग्रीकल्चर करते हैं सी लेवल से। जो कल्टीवेशन सॉइल की बात करेंगे तो लोमी एंड सैंड लोमी सॉइल जो है द बेस्ट सॉइल होता है इसके कल्टीवेशन के लिए। ये जो है क्रॉप्स डज नॉट ग्रो वेल इन द स्लाइन एंड एल्काइन सॉइल में नहीं होता है। वाटर लॉगिंग भी है इसके लिए हार्मफुल होते हैं, एडवर्स होते हैं, ठीक है। में वैरायटी की बात करेंगे तो CO4, पैंट मूंग 2, टैप 7, BM4 और एक्सेट्रा, ये जो है इसके बहुत सारे वैरायटीज भी होते हैं। सीड एंड सोइंग मेथड्स की बात करेंगे तो क्वांटिटी ऑफ द सीड्स रिक्वायर्ड 12 kg पर हेक्टेयर फॉर खारिफ क्रॉप्स के लिए, जबकि 20 kg पर हेक्टेयर जो होते हैं वो राबी क्रॉप्स के लिए होता है। सीड जो है स्टूडेंट ट्रीटेड होना चाहिए किससे, कैप्टन या थेरियम 2.5 ग्राम पर केजी सीड के साथ, ठीक है। जो कि सीड बॉर्न डिजीज को ये क्या करेगा, उसको किल कर देगा। इन नॉर्थ इंडिया में ये दिस क्रॉप इज सोन इन द ऑनसेट ऑफ द मानसून, दैट इज द सेकेंड फोर्टनाइट ऑफ द जून टू द फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ जुलाई के बीच में होता है। साउथ इंडिया में सोइंग पीरियड जो है स्टूडेंट ये अक्टूबर नवंबर जो होता है, नवंबर में होता है। इन समर सीजन में मार्च से अप्रैल के बीच में हम लोग इसका कल्टीवेशन करते हैं। स्पेसिंग की बात करेंगे, सोइंग जो है स्पेसिंग की बात करेंगे तो 30 से 45 सेंटीमीटर स्पेसिंग होता है। वीड मैनेजमेंट 1 या 2 वीडिंग होना इसके लिए नेसेसरी है 20 या 25 डे आफ्टर सीडिंग के बाद, ठीक है। वीड इसमें जो है वहीं फिर से पेंडामेथिलिन जो है 30 EC @ 1.1 kg पर हेक्टेयर ये रिकमेंडेड किया जाता है इसके लिए, वीड मैनेजमेंट के लिए। न्यूट्रिशन मैनेजमेंट की बात करेंगे तो न्यूट्रिशन मैनेजमेंट में 20 kg नाइट्रोजन, 25 kg फॉस्फोरस पर हेक्टेयर एट द सोइंग पीरियड में, सोइंग टाइम में इसका रिक्वायरमेंट्स होता है। वाटर मैनेजमेंट में बात करेंगे तो स्टूडेंट नॉर्मली जो है ग्रीन ग्राम सोइंग अंडर द रेनफेड कंडीशन में इसको किया जाता है। 4 से 5 इरिगेशन आर इनफ ड्यूरिंग द होल क्रॉप्स पीरियड, ठीक। डिजीज मैनेजमेंट में कार्कोस्पोरा लीफ स्पॉट्स ये डिजीज होता है, जो कि एंगुलर ब्राउन या रेड स्पॉट्स होता है विथ ग्रे और ब्राउन सेंटर एंड रेडिश पर्पल्स बॉर्डर ऑन द लीव्स होता है, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, स्प्रे करेंगे किसका, बोर्डॉक्स मिक्सचर, जो कि 5:5:15 यानी या फिर 0.2% जेरियम, या स्प्रे करेंगे डाइथेन Z78 एट द 2 kg, ठीक है। अगला इसमें डिजीज मैनेजमेंट में जो है येलो मॉसिक्स,
ठीक है। दिस डिजीज इज काउज बाय द वायरस इज कॉमन कॉमन इन द नॉर्थ इंडिया में ये डिजीज पाया जाता है ज़्यादातर। पेस्ट मैनेजमेंट में पॉड बॉर्डर यानी कॉटल पिलर फिट जो होता है वो टेंडर फॉल्जाइल यंग पोड्स होता है जो कि होल करके उसके अंदर में ये चला जाता है और ये जो है उसको धीरे धीरे इसके क्या कर देगा, उसको डिके कर देगा। इसके लिए हम इस पे स्प्रेइंग करेंगे 0.05 हॉर्स क्विनोलॉप क्विनॉल फॉस को हम लोग क्या करेंगे, स्प्रे करेंगे इसको कंट्रोल करने के लिए। हार्वेस्टिंग की बात करेंगे स्टूडेंट, तो ये सैटरिंग ऑफ द पोड इज द ग्रेट प्रॉब्लम इन दिस क्रॉप्स के लिए। इसके लिए पिकिंग शुड बी डन एज द पोड जैसे ही मेच्योर हो जाता है। हार्वेस्टिंग जो होता है शुड बी कंप्लीटेड इन 2 to 3 पिकिंग्स। पोड आफ्टर कंप्लीट ड्राई शुड बी थ्रेशोल्ड मैनुअली हम लोग इसको करते हैं। और जो इसका इल्डिंग है 1 से लेकर 1.5 टन पर टन्स ऑफ द ग्रेन पर हेक्टेयर्स में ग्रान निकल के आते हैं। अगला है स्टूडेंट सोयाबीन। सोयाबीन का जो साइंटिफिक नेम होता है वो ग्लाइसिन मैक्स एल है। ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑयल सीड्स क्रॉप्स में आते हैं। अब हम लोग स्टूडेंट पल्सेस की बातें हम लोग कर रहे हैं, अब हम लोग जो है ऑयल सीड्स क्रॉप्स की बात करेंगे जिसमें हम लोग सोयाबीन को पढ़ रहे हैं। सोयाबीन जो होता है इसका साइंटिफिक नेम जो होता है ग्लाइसिन मैक्स एल होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑयल सीड्स क्रॉप्स होते हैं इंडिया और वर्ल्ड में। सोयाबीन जो है 20 से 25% इसमें ऑयल्स कंटेंट्स रखता है, 40 to 45% इसके अंदर प्रोटीन्स होता है। और इंडिया के बात करेंगे, रैंकिंग की बात करेंगे तो 4th इन एक्रेज है जबकि 5th इन प्रोडक्शन में होता है। इसका पूरे वर्ल्ड में इसका पोजीशन है। कंट्रीब्यूट जो है ग्रेटली ये एडिबल्स ऑयल्स पूल्स होता है कंट्री, ठीक है। और ये क्या करता है फॉरेन, इससे जब हम लोग क्या करते हैं एक्सपोर्ट्स भी करते हैं जिसके वजह से हमारा फॉरेन एक्सचेंज भी अमाउंट में साइजेबल अर्न करते हैं हम लोग, साइजेबल अर्न हम लोग करते हैं अमाउंट। सोयाबीन प्रोडक्शन जो होते हैं इंडिया में प्रेजेंट टाइम में जो है रिस्ट्रिक्टेड जो है वो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में मेनली इसका किया जाता है सोयाबीन का एग्रीकल्चर। क्लाइमेट की बात कर ले तो क्लाइमेट में हम जो है ग्रोन वेल इन द वार्म और मॉइस्ट क्लाइमेट होना चाहिए। एलिवेशन जो है सी लेवल से लगभग ऑलमोस्ट जो है 3000 मीटर्स होता है। ये कैन नॉट टॉलरेट फॉस्ट एंड वाटर लॉगिंग को नहीं टॉलरेट कर सकता है। इसके लिए रेनफॉल की जब हम बात करेंगे तो 40 to 75 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल होना चाहिए। और जो है शॉर्ट डे द प्लांट रिक्वायर जो है फोटो पीरियड यानी सन रे का जो रिक्वायरमेंट होता है वो 30 to 40 आवर्स होते हैं। सोयाबीन की बात करेंगे स्टूडेंट, सोयाबीन परफॉर्म द बेटर द वेल ड्रेन। सोयाबीन जो है इसके सॉइल की बात करेंगे तो सैंडी लोम टू क्ले सॉइल में इसको हम कल्टीवेशन करते हैं। मीडियम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है। एसिडिक और एल्कलाइन सॉइल जो है इनहैबिटेड फॉर द जर्मिनेट ऑफ द सीड। वाटर लॉगिंग जो है इंजीरियस होता है किसके लिए, इस सोयाबीन के क्रॉप्स के लिए। क्रॉपिंग सिस्टम की बात करेंगे तो सोयाबीन जो है सोयाबीन या व्हीट के साथ आता है, सोयाबीन चिकपिया, सोयाबीन पोटैटो, सोयाबीन मस्टर्ड एंड सोयाबीन लेंटिल आर द मेजर क्रॉप रोटेशंस है। अगला पॉइंट है स्टूडेंट वैरायटी में देखेंगे तो वैरायटी जो होता है मेनली इसके वैरायटी कौन होता है पूसा 9712 BI सुआ जेड प्लांट्स और सारे इसके गुजरात सोयाबीन 1 है एंड बिरसा सोयाबीन 1, ये सारे इसके क्या होते हैं वैरायटीज होते हैं। सीड एंड सोइंग मेथड्स की बात करेंगे स्टूडेंट तो इसमें ऑप्टिमम सीड रेट्स होता है वो प्री रिक्वेस्टेड टू हैव ए गुड यील्डिंग ऑफ द सोयाबीन्स जो है सोयाबीन्स होता है। सीड कैन बी ट्रीटेड विद द थीरियम 75 WP या कार्बेंजिम 50 WP यानी 2:1 के रेशियो में हम क्या करें पर केजी सीड के साथ इसको ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। इसके बाद जो है इसमें वैरायटीज़ भी होता है जैसे ये सीड रेड वैरायटीज़ में जैसे बोल्ड सीड वैरायटीज़ में हम लोग देखेंगे तो 80 to 85 kg पर हेक्टेयर या मीडियम सीड्स वैरायटीज़ में हम लोग देखेंगे तो 70 to 75 kg पर हेक्टेयर और स्मॉल सीड में 60 to 65 kg पर हेक्टेयर की रिक्वायरमेंट होती है। टाइमली सोइंग जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं किसके लिए फुल यील्डिंग पोटेंशियल सोयाबीन्स के लिए। स्टूडेंट हम लोग जो ये मेनली जो है खारिफ सीजन्स का क्रॉप्स होता है और जनरली सोयाबीन जो है प्लॉटेड किया जाता है ड्यूरिंग जून टू जुलाई, ठीक है। प्लांट इज द लाइन्स एट द डिस्टेंस यानी इनके बीच में डिस्टेंस जो है वो 40 to 60 सेंटीमीटर प्लांट्स के बीच में होना चाहिए।
एंड इसमें जो सीडिंग डेप्थ जो है वो 3 to 4 सेंटीमीटर्स होते हैं। न्यूट्रिशन मैनेजमेंट की बात करेंगे तो 20 to 25 kg 20 to 25 kg नाइट्रोजन होना रिक्वायरमेंट है। 60 to 80 की जो फास्फोरस पेंटाऑक्साइड और 40 to 50 kg पोटेशियम ऑक्साइड्स की जो रिक्वायरमेंट होता है। 20 to 25 kg सल्फर पर हेक्टेयर की रिक्वायरमेंट है। तो अगला जो है अबाउट 5 to 10 टन पर हेक्टेयर वेल डिकम्पोज्ड फार्म यील्ड मैन्योर्स की भी रिक्वायरमेंट होती है। अगला पॉइंट है इसका वाटर मैनेजमेंट हम लोग देख लेते हैं। वाटर मैनेजमेंट जो है सोयाबीन जो होता है ग्रोन इन द रेनफेड क्रॉप्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन इन नॉर्दर्न इंडिया, समर इरिगेटेड इन द सेंट्रल इंडिया में। अगर इरिगेशन फैसिलिटी है तो वहाँ हम लोग कर सकते हैं, जिससे सेंट्रल एरिया में इरिगेशन का फैसिलिटी अवेलेबल है। पोस्ट रेनी सीजन क्रॉप स्टोर्ड इन द सॉइल मॉइस्चर इन द ब्लैक कॉटन सॉइल्स में। वीड मैनेजमेंट की बात करेंगे तो वीड मैनेजिंग जो है 2 हैंड वीडिंग होता है, जो कि 20 to 25 या 40 to 45 डे आफ्टर ये क्या करना है वेडिंग करना होगा। इसके लिए पेंडी मेथाइलिन्स जो है वो पर केजी हेक्टेयर रिक्वायरमेंट होता है, या मेटला क्लोरो पर केजी 1 kg पर हेक्टेयर रिक्वायरमेंट होता है। डिजीज की बात करेंगे तो डिजीज में हम लोग देखते हैं कि डाउनी मिल्ड्यूज जो है वो क्या है, क्लोरेटिक स्पॉट्स अपीयर होने लगता है अपर सरफेस ऑफ द लीव्स एंड टर्न द ग्रेइश टू डार्क ब्राउन कलर में क्या हो जाता है, अपीयर्स होने लगता है कहां पर, लिप्स की सरफेस पर। इसको कंट्रोल करते हैं। सीड शुड भी ट्रीटेड होना चाहिए किसके साथ, कैप्टन 3.0 kg पर सीड्स के साथ, या स्प्रेइंग करेंगे क्रॉस विद द कॉपर ऑक्सी क्लोराइड 50% या 5.0 ग्राम पर लीटर के साथ। येलो मोजिक वायरस यानी येलो मोजिक इज द इंपॉर्टेंट वायरस डिजीज। ये ट्रांसमिट होता है वाइट फ्लाई के साथ होता है। ये अफेक्ट करता है लिप्स को, जो कि येलो कलर्स का हो जाता है। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे कि मिथाइल डिमिशन यानी 25 EC या मेटासिस्टॉक्स यानी 25 EC हम लोग यूज करते हैं। पोस्ट मैनेजमेंट की बात करेंगे स्टूडेंट, तो पोस्ट मैनेजमेंट हम लोग क्या करते हैं, ग्राम पोर्ट बॉर्डर्स यानी कार्टेपिलर्स जो होता है वो मेक्स होल करता है इन द पोर्ट्स में, और फीड द रैपनिंग द ग्रेन को क्या कर देगा, इसको धीरे धीरे ये इसको क्या करता है, खत्म कर देता है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको कंट्रोल करने के लिए क्या करेंगे कि मोनोक्रोटोफोस 36 SL 1.5 मिलीलीटर पर लीटर में हम लोग उसको मिक्स करके स्प्रे करते रहेंगे रेगुलर 10 डे इंटरवल्स के बाद। तो हार्वेस्टिंग या थ्रेसिंग या एल्डिंग की बात करेंगे तो हार्वेस्टिंग जो होता है जब ये लीव्स जो होते हैं टर्न हो जाए येलो एंड फाइनली ड्रॉप्स ओनली द पॉड्स रिमेन्स इन द स्टॉक्स। ठीक है, मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए कितना, 30 to 40%। ये जो होता है आइडियल होता है थ्रेसिंग करने के लिए। ठीक है, सोयाबीन का इसका जो हम यील्डिंग में देखेंगे तो स्टूडेंट ये 2.5 टन ग्रेन पर हेक्टेयर्स क्या होता है, इसका यील्डिंग होता है सोयाबीन का। अगला हम लोग देखेंगे रैपसीड एंड मस्टर्ड्स। रैपसीड और मस्टर्ड्स की हम बात करेंगे स्टूडेंट, तो रैपसीड या मस्टर्ड जो है ग्रुप ब्रॉडली इंक्लूडेड होता है इंडियन मस्टर्ड्स, येलो सरसोज, ब्राउन सरसोज, राया एंड चोरिया क्रॉप्स इसको है। जो इंडियन मस्टर्ड जो है इसका साइंटिफिक नाम है ब्रासिका जुनेसिया एंड इज द प्रीडोमिनेटेड कल्टीवेशन कहाँ पर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात। ठीक है, गुजरात वाले रीजन्स में हम लोग जो है इंडियन मस्टर्ड यानी ब्रासिका जुनसिया को एग्रीकल्चर कल्टीवेशन करते हैं। ब्राउन सरसों जो है वो कल्टीवेटेड किया जाता है असम, बिहार, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल में। जबकि गोभी सरसों जो होता है जिसका साइंटिफिक नेम है बी नैप्स एंड करन राइस जो है यानी ब्रासिका कार्नाटा, ये जो है न्यू इमर्जिंग ऑयल सीड्स क्रॉप्स हैं। ठीक है, इंडिया जो है रैपसीड मस्टर्ड जो ग्रोन करता है एरिया में 5.53 हेक्टेयर, जबकि प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी की बात करेंगे तो 6.41 मैट्रिक टन्स जो है इसका प्रोडक्शन है, और प्रोडक्टिविटी रेट है यानी पर हेक्टेयर्स में 1157 kg। ठीक है, क्लाइमेट की हम लोग बात करेंगे, क्लाइमेट एंड सॉइल रिक्वायरमेंट की बात करेंगे तो रैपसीड मस्टर्ड क्रॉप जो है बेसिकली कल्टीवेटेड किया जाता है टेम्परेट रीजन में। हाउएवर द वाइडर एडाप्टेबिलिटी होता है या रेनफॉल, इसके लिए रेनफॉल, हाई ह्यूमिडिटी एंड क्लाउडी वेदर आर नॉट फेवरेबल फॉर दिस क्रॉप्स। ठीक है, एनुअल रेनफॉल जो होता है वो 40 to 100 सेंटीमीटर इसके लिए रिक्वायरमेंट होता है।
सॉइल्स की बात करेंगे तो सैंडी लोम्स टू क्ले लोम सॉइल्स में हम लोग क्या करते हैं, इसका कल्टीवेशन करते हैं। क्रॉपिंग सिस्टम यानी पैटर्न की बात करेंगे तो ये जो है मेनली रॉबी क्रॉप्स होता है। इसको हम व्हीट, बार्ली या चिकपिया के साथ हम लोग क्या करते हैं, इसको एग्रीकल्चर, इसका कल्टीवेशन करते हैं। वैरायटी की बात करेंगे तो स्टूडेंट इसके वैरायटीज जैसे इंडियन मस्टर्ड जो यानी ब्रासिका जुनका है, जो है इसके RS 931-4 9304 है। इसे उसी तरह से करण राय का जो है पूसा है, ब्राउन सरसों का जो है BSH 1 है, टोरिया का जो है TS 61 से, येलो सरसों का जो है YST 151 है, गोभी सरसों का जो है नीलम से, जबकि ब्लैक मस्टर्ड का जो है सोरिया है। सीड रेट अगला पॉइंट है इसका, सीड रेट। जब हम सीड रेट की बात करेंगे तो सीड रेट जो होता है जनरली जो इरिगेटेड कंडीशन में 3 to 4 kg इज द सफिशिएंट फॉर सोइंग 1 हेक्टेयर्स एरिया के लिए। सोइंग इन द लास्ट वीक, अब सोइंग पीरियड में हम लोग देखेंगे तो सोइंग द लास्ट वीक ऑफ द अगस्त या मिड सितंबर में हम लोग इसको सोइंग कर लेते हैं। प्लांट डिस्टेंस जो है वो 10 to 15 सेंटीमीटर, जबकि डेप्थ जो है वो 4.5 सेंटीमीटर रिक्वायरमेंट होता है। थिनिंग इज टू बी द डन आफ्टर 20 to 25 डे आफ्टर सोइंग के बाद। ये न्यूट्रिशन की बात कर लेते हैं तो न्यूट्रिशन में हम लोग जो है 40 kg न्यूट्रॉन्स एंड 20 की जो है फास्फोरस पेंटाऑक्साइड्स या और इरिगेटेड एरिया में अप्लाई करते हैं 60 kg नाइट्रोजन, 20 kg फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, 25 kg पोटेशियम डाइऑक्साइड का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, अगले पॉइंट है स्टूडेंट, अगला पॉइंट है कि इसमें हम लोग देखें वाटर मैनेजमेंट की बात करेंगे तो वाटर मैनेजमेंट जो है वन ऑफ द फ्लोरिंग एंड अनर इज द सिल्किया डेवलपमेंट स्टेज आर द रिक्वायरमेंट होता है इरिगेशन, यानी टू इरिगेशन इसके लिए क्या होता है, रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, वीड मैनेजमेंट की बात करते हैं, हैंड वीडिंग करते हैं ट्वाइस, फर्स्ट जो है 30 डे एंड 40 डे आफ्टर सोइंग के बाद। ठीक है, पेंडा मेथिलीज को हम लोग यूज करते हैं 0.75 to 1 kg पर हेक्टेयर। ठीक है, डिजीज जो है वो डिजीज में व्हाइट रस्ट आता है जिसको एल्बिगो कैंडिया भी बोलते हैं, ये जो है। इसके बाद इसका अगला डिजीज है अल्टरनेरिया ब्लाइट्स, डाउनी मिलड्यूज। ठीक है, ये इसके क्या होते हैं, इसमें डिजीज होते हैं। पेस्ट मैनेजमेंट की बात करें तो मोस्टर एफिड में जो है ये स्प्रे करते हैं, स्प्रे क्रॉप्स विद द 625 to 1000 ml किया ऑक्साडेमेटोन्स मिथाइल्स को हम लोग यूज करते हैं। साथ में डाइमेथोएट 30 EC आफ्टर डाइल्यूटिंग एट 625 to 100 लीटर्स वाटर पर हेक्टेयर। हार्वेस्टिंग की बात करेंगे स्टूडेंट तो जब ये 75% पोर्ट्स टर्न कर जाए येलो कलर्स में, या उसके अंदर मॉइस्चर जो होता है, मॉइस्चर कंटेंट जो है 30 to 40% होता है, उस टाइम हमारे लिए क्या होता है, हार्वेस्टिंग करना क्या हो जाता है, बेनिफिशियल होता है, यानी मैक्सिमम यील्डिंग्स होते हैं। ठीक है, अगला है स्टूडेंट, अगला ग्राउंडनट जो है इसका साइंटिफिक नेम जो होता है आर्चिज हाइपोजिया एल है। इसको जो हम लोग पीनट या मूंगफली भी कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर 40% ऑयल और 26% क्या होता है, प्रोटीन्स होता है। ये जो होता है पीनट्स स्टूडेंट गुड सोर्स ऑफ द क्या होता है, निसिन्स, फ्लोट्स, फाइबर्स, मैग्नीशियम्स, विटामिन ई, मैग्नीज एंड फास्फोरस इसके अंदर होते हैं। ग्लोबली जो है इंडिया स्टूडेंट ऑक्युपाई करता है फर्स्ट प्लेस इन द एक्रीज एंड सेकेंड प्लेस जो है वो प्रोडक्शन में। हमारे इंडिया में जो है स्टूडेंट इसको जो है 5.86 मिलियन हेक्टेयर्स में हम लोग इसका एरिया में कल्टीवेशन करते हैं। प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी की बात करेंगे तो 8.26 मीट्रिक टन क्या होता है, प्रोडक्शन होता है, जबकि प्रोडक्टिविटी जो है 1411 kg पर हेक्टेयर्स होता है। स्टेट की बात करेंगे तो स्टेट में हम लोग गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और राजस्थान में करते हैं। ये जो है मोर्फोलॉजी ग्राउंड नोट जो है बीन डिवाइडेड इन द टू ग्रुप, इरेक्ट बंसेस टाइप और सेकंड होता है ट्रेलिंग या स्प्रेडिंग टाइप्स। इसके दो टाइप्स के क्या होते हैं, इसको ग्राउंड नट्स को हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड किए हुए हैं। क्लाइमेट की बात करेंगे तो क्लाइमेट जो होता है ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल कंट्रीज में होता है। एल्टीट्यूड जो है इसके लिए 1000 मीटर्स होता है। मिनिमम रेनफॉल जो है वो 500 mm से मैक्सिमम 1250 मीटर्स MM रिक्वायरमेंट्स होते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग द
ड्यूरिंग द राइपनिंग पीरियड इट रिक्वायर्स क्या, वार्म एंड ड्राई वेदर की रिक्वायरमेंट होती है। सॉइल शुड बी द रिस्पॉन्सिबल द हाई कैल्शियम उसके अंदर होना चाहिए, जबकि पीएच वैल्यू उसमें 5.5 टू 7 होना चाहिए। क्रॉपिंग सिस्टम में हम लोग देखेंगे तो ग्राउंड नट को हम लोग व्हीट, बार्ली, चिकपिया, फील्ड पी और लेंटिल के साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, रोटेट करके, ये कॉमन इसका क्रॉपिंग सिस्टम्स होते हैं। ठीक है, वेराइटीज की बात करेंगे तो गिरनार 1, ICGS37L, ALR3, ठीक है, ये कुछ इसके क्या है, इसके वैराइटीज है। ठीक है, सीड रेट्स की बात करेंगे स्टूडेंट, तो सीड रेट में हम लोग देखेंगे 80 टू 100 केजी पर हेक्टेयर जो होता है इनफ होता है बंच टाइप, एंड 60 टू 80 केजी जो होता है स्प्रेडिंग टाइप ग्राउंडनट कल्टीवेटर के लिए। रोड टू रोड डिस्टेंस जो कीप होना चाहिए 30 टू 40 सेंटीमीटर इन बंसिंग टाइप में, जबकि स्प्रेडिंग टाइम में 45 टू 60 सेंटीमीटर होना है। डेप्थ की बात करेंगे स्टूडेंट तो 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये जो है राबी क्रॉप्स होता है, ग्राउंडनट जो है ये जो है राबी क्रॉप्स होता है। न्यूट्रिशन में हम देखेंगे तो न्यूट्रिशन में जो है, न्यूट्रिशन जो है ये, इसमें हम फार्म यील्ड मैन्योर्स या कंपोस्ट 5 टू 50 टन हेक्टेयर्स रिक्वायरमेंट होना चाहिए। 15 टू 20 डे बिफोर सोइंग, ठीक है, अप्लाई 50 केजी नाइट्रोजन, 15 केजी नाइट्रोजन, 50 केजी फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, जबकि 25 केजी पोटेशियम ऑक्साइड पर हेक्टेयर रिक्वायरमेंट होता है। वीड वाटर मैनेजमेंट की बात करेंगे तो इसके लिए नॉट रिक्वायर्ड, ग्राउंडनट डज नॉट रिक्वायर्ड इरिगेशन, इसको इरिगेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। वीड मैनेजमेंट की बात करेंगे तो टू वीडिंग होता है 20 या 45 डे आफ्टर सोइंग। ठीक है, पेंडामेथिलिन्स को यूज करते हैं। ठीक है, डिजीज मैनेजमेंट में टिक्का डिजीज और लीफ स्पॉट डिजीज होता है। दूसरा पेस्ट मैनेजमेंट में हम देखेंगे पेस्ट व्हाइट ग्रब्स होता है। ठीक है, व्हाइट ग्रब्स जो कि हम लोग क्या करेंगे, सॉइल के अंदर में कंट्रोल और इफेक्टिवली ट्रीटेड द सीड द क्लोरोफाइओस 20 EC एट द रेट 50 ml पर केजी सीड्स के साथ रिक्वायरमेंट होती है। हार्वेस्टिंग में हम लोग देखेंगे, हार्वेस्टिंग में स्टूडेंट हम लोग देखेंगे कि हार्वेस्टिंग ऑफ द ग्राउंड नट शुड बी डन एट द ब्लैकनिंग ऑफ द इनर सेल एंड डेवलपमेंट ऑफ द टिस्टाक कॉलर्स। ठीक है, हार्वेस्ट ऑफ द क्रॉप्स एट द 80% पॉड मैच्योरिटी। ठीक है, मॉइस्चर जो इसमें देखेंगे, मॉइस्चर जो है कंटेंट होना चाहिए 20 टू 25%, और जो हम यील्डिंग की बात करेंगे तो इसमें 15 टू 25 क्विंटल पॉट जो होता है पर हेक्टेयर्स में हमें मिल जाते हैं। अगला है स्टूडेंट सनफ्लावर। सनफ्लावर जो है अगला सनफ्लावर स्टूडेंट, इसको हम लोग अगले लेक्चर्स में देखेंगे। लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।